यस क्लास 12th बेटा, हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे थे। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग। बोर्ड्स में आपको जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिख रखा है स्क्वायर पीस ऑफ ए टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। आपके पास एक पीस है स्क्वायर शेप का जिसकी साइड कितनी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो मैं आपको इस पेपर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक शीट है, इसकी साइड कितनी है 18, तो इसकी चारों साइडें कितनी हो जाएंगी 18, क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, चारों साइडें 18 की हो जाएंगी। उसके बाद इसने क्या कर रखा है, इस मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। आपको क्या बनाना है, इसको फ्लिप करके बॉक्स बनाना है। ठीक है, और इसका जो टॉप होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, खुला होगा ऊपर से। बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब आपको क्या करना है, इसको बॉक्स कैसे बनाना है, इसके चारों कॉर्नर से आपको क्या निकालना है कि एक स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आप एंड फ्लैप द फॉर्म इनटू अ बॉक्स। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इसकी चारों तरफ से स्क्वायर पेपर निकालना है ऐसे करके। ये आपने इधर से निकाल दिया, ऐसे ही आपने इधर से एक स्क्वायर निकाल दिया, फिर एक इस कॉर्नर से निकाल दिया, और सबकी लेंथ ये इसकी डायमेंशन सेम। चारों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। आपने ऐसे निकाल दिया। ना इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बाकी बचा हुआ है इसको आपने फ्लैप कर देना है, ऊपर की तरफ मोड़ देना है। तो ऐसे करके आप इसे मोड़ दोगे, ये मोड़ दिया, इसको भी आप ऐसे मोड़ दोगे, है ना, इसको भी आप ऐसे मोड़ देंगे, इसको भी आप ऐसे मोड़ देंगे। तो बच्चों आपको एक बॉक्स मिल जाएगा ऐसे करके, देखो बॉक्स मिल जाएगा। बेसिकली माचिस का डिब्बा मिल जाएगा आपको, माचिस का डिब्बा बनाते हैं ना जैसे, वैसे ही। तो इस टाइप का एक क्यूबॉइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने ऐसे चारों साइड से एक स्क्वायर निकालना है। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। कितना स्क्वायर इसके किनारे से हम लोग काटे ताकि क्या हो जाए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। ताकि इसके अंदर क्या आ जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए, मतलब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए। ठीक है, हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माचिस की तिल्लियाँ रख सकें। ठीक है, नाउ इसको हम फिगर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी, स्क्वायर शीट की डायमेंशन थी 18 सेंटीमीटर। तो इधर भी 18 होगा, इस साइड भी 18 होगा, और इस साइड भी 18 होगा। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हमने इसके चारों तरफ से स्क्वायर काटा, चारों कॉर्नर से काटा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया। लेट जो स्क्वायर काटा उसका जो डायमेंशन था वो था x। तो इधर से x काटा तो ये भी x होगा, इधर से x काटा तो इधर भी x होगा, ये x x x x। ठीक है, सब x होंगे। देखो बेटा, अब जब मैंने इसको मोड़ा तो ये वाली जो साइड होगी इतना, ये जो पोर्शन बच जाएगा आपका, इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, इसकी लेंथ ले जाएगी आपकी 18 - 2x, है ना। वैसे ही इस वाले साइड की क्या हो जाएगी 18 - 2x। इधर भी 18 - 2x, इधर भी 18 - 2x। तो बेसिकली जो हमारे पास मिला, ये मैंने x सेंटीमीटर का निकाला था स्क्वायर, इधर से भी x सेंटीमीटर का निकाला था। तो x इधर से निकल गया, x इधर से निकल गया। टोटल लेंथ थी 18 में से x हट जाएगा तो कितना बचेगा 18 - 2x। तो 18 - 2x का ये होगा, 18 - 2x का ये इधर साइड, 18 - 2x का, 18 - 2x का। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड मिल गया। अच्छा, क्यूबॉइड की इसकी लेंथ कितनी होगी 18 - 2x, ब्रेथ भी कितनी होगी इसकी 18 - 2x। इसकी लेंथ भी 18 - 2x होगी, ब्रेथ भी 18 - 2x होगी, और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी हाइट हो जाएगी x। ये जो हमने काट रखा है यही तो हमारे लिए हाइट बन जाएगी फ्लिप होके। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए x। तो ये जो क्यूबॉइड मिला हमें, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ मिल जाएगी हमें 18 - 2x सेंटीमीटर। जो ब्रेथ मिलेगी हमें वो भी 18 - 2x सेंटीमीटर। एंड जो हाइट मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी x सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ जो फ्लिप हो जाएगी ऊपर की तरफ। नाउ आगे क्या क्या रखा है, हमें इसको मैक्सिमम क्या करना है बच्चे, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। तो क्या वॉल्यूम को, और जो हमें फिगर मिला वो क्या था क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड। क्या होता है बच्चों? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम क्यों क्या करना है मुझे? इसको करना है मैक्सिमम। नाउ लेट, मैंने इसको v से रिप्रेजेंट कर दिया। लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है 18 - 2x, ब्रेथ भी है 18 - 2x एंड हाइट है इसकी x। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 324 माइनस 18 2 जा 36 x माइनस 36 x प्लस 2 2 जा 4 x स्क्वायर। इसके आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स। v इजिकल टू आ जाएगा 324 माइनस 72x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। तो v इजिकल टू आ जाएगा 324x माइनस 72x प्लस 4x क्यूब। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारा ये आ जाएगा। तो हमें एक फंक्शन मिल गया है। नाउ इसको हमें मैक्सिमम लाना है तो बहुत आसानी से कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। और इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? सिर्फ x है ना, ये x वेरिएबल है। आपको नहीं पता आपने इसकी साइड कितनी काट रखी है, तो आप कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dv/dx इजिकल टू 324 माइनस 72। यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72x स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा। 324x 72x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका? 7 2 = 14 2 2 = 4x प्लस 4 3 = 12x स्क्वायर। फिर लिखेंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dv/dx इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 144 टाइम्स ऑफ x प्लस 324 इजिकल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 2 = 24। ये कितना हो जाएगा? 24 6 7 8 84 12 7 जा इजिकल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 = 27। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3x प्लस 27 इजिकल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना? ये हो जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 इजिकल टू 0। यहाँ से x माइनस 9 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू 9 आ सकती है और x की वैल्यू 3 आ सकती है। ना बच्चों, अब क्या तो x की वैल्यू 9 होगी, क्या तो x की वैल्यू 3 होगी। ना अब हम लोग क्या करेंगे? सिंस हमें पता है अगर यहाँ पर x की वैल्यू 9 हो जाएगी, अगर मैं ये x ही मैंने 9 ले लिया तो 9 + 9 क्या हो जाएगा? 18। तो ये पूरी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? 18। और इसकी पूरी साइड ही 18 थी, इसकी टोटल साइड कितनी थी? 18। तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई स्क्वायर ही नहीं बचेगा, है ना। अगर मैं 9 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर काटूंगा, 9 का इधर से काट दूंगा तो 9 कितना हो जाएगा? 18। तो फिर तो यहाँ पर कोई स्क्वायर ही, यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैंने पूरा ही पेपर काट दूंगा। इसका मतलब ये तो मैं ये वाली डायमेंशन तो मैं काट नहीं सकता, x = 9 तो काट नहीं सकता। इसका मतलब मैंने x = क्या काटा होगा? 3 का ही डायमेंशन काटा होगा, x = 3 सेंटीमीटर, है ना। अगर 9 का काट दूंगा तो 9 इधर से कट जाएगा, 9 इधर से कट जाएगा, तो 18 काट दिया पूरा, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, ये 18 का ही तो था पूरा। तो इसके बाद अब मुझे ये चेक करना है यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ पर कर दो इसका d2v/dx स्क्वायर इजिकल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 144 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा? 12 2 = 24 प्लस का 24x। मुझे कहाँ पर चेक करना है? d2v/dx स्क्वायर, कहाँ पर? व्हेन x = 3। तो माइनस का 144 प्लस 24 इंटू 3। आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद कितना जगह आपका आंसर? नेगेटिव। आपको वैल्यूज़ लाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये देखो आपको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। तो 24 3 = 72 होता है, तो माइनस करोगे तो नेगेटिव कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कब? व्हेन x = 3। तो आपको कितना? हैंस आपसे क्या पूछ रखा था इसने? इससे आपने पूछ रखा था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो कितनी साइड होनी चाहिए? हैंस साइड
ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर टू गेट मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आपको इसके अंदर मैक्सिमम सामान रखना है तो आप इसके कितने साइड काटो, 3 सेंटीमीटर का साइड काटो, तब आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगा रखने के लिए। नंबर 18 बिल्कुल 17 की ही तरह है। क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45/24। इस बार आपको जो शीट दे रखी है वो क्या है, पिछली बार स्क्वायर दे रखी थी, इस बार क्या आपके पास रेक्टेंगुलर है। और इसकी साइड कितनी है बच्चों, इसकी साइड हो जाएगी 45/24। ठीक है। फिर क्या कह रखा है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, वही बॉक्स बनाना है बिना टॉप के, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब इसके साइड से भी हमें क्या निकालना है, कॉर्नर निकालना है। साइड से क्या निकालना है हमें, स्क्वायर के कॉर्नर निकालना है। तो एक ही निकाल दिया हमने। लेट ये एक्स का निकाला, तो सिंस हमने स्क्वायर निकाला तो सारी डायमेंशन क्या होंगी, एक्स ही होंगी। ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी बचेगी बच्चों, ये बन जाएगी आपकी 45 - 2x, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो कट गया होगा। ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24 - 2x। x इधर से हट जाएगा, x इधर से हट जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ इसकी लेंथ कितनी हो गई होगी, इसकी लेंथ हो गई होगी 45 - 2x। ब्रेथ बताओ कितनी हो गई होगी बच्चों, ब्रेथ हो गई होगी उसकी 24 - 2x सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी हो गई होगी बच्चों, हाइट हो गई होगी आपकी x सेंटीमीटर, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे क्या कह रखा है, व्हाट शुड बी द स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ताकि इसका वॉल्यूम अगेन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम अगेन हमें क्या मिल जाएगा, एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको क्या करना है मुझे, मैक्सिमम प्रूफ करना है। ठीक है। तो क्या होता है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। v इजिकल टू लेंथ क्या है इसकी 45 - 2x, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 45 - 2x मल्टीप्लाई बाय, ब्रेथ कितनी है इसकी 24 - 2x, तो इसकी जगह लिख लिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 24 - 2x मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है x, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। नाउ इसको सॉल्व करूंगा तो v इजिकल टू 45 × 24 कितना हो जाएगा 1084x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x। फर्दर सॉल्व करूंगा तो v इजिकल टू 4x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा आपका 4x³ माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। नाउ इसमें क्या हो गया बेटा, एक ही वेरिएबल है, वो क्या है x, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dv/dx इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12x स्क्वायर माइनस 8 × 2 = 16 3 × 2 = 6 8 × 7 2 × 1 = 2x प्लस 1080 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv/dx की वैल्यू कितनी होती है 0, दैट इज 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इजिकल टू 0। नाउ बच्चों इससे कितना कॉमन आ रहा है, 12 × 2 = 24 25 26 27 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर 12 × 2 = 24 36 12 × 3 = 36 प्लस 12 9 × 108 इजिकल टू 0। नाउ इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे x स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस 90 इजिकल टू 0, तो यह आ जाएगा आपका x माइनस 18 और यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से -5 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 इजिकल टू 0, है ना। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 18 आ गया एंड एक x की वैल्यू 5 आ गई। नाउ बच्चों x की वैल्यू 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, अगर x की वैल्यू 18 हो जाएगी तो यहाँ पर x रखोगे तो 18 × 2 = 36, तो इसकी तो टोटल लेंथ ही 24 है, तो ये वाली लेंथ तो 36 आ ही नहीं सकती, है ना। ये वाली लेंथ तो 36 आ ही नहीं सकती, इसका मतलब 18 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इजिकल टू क्या रहा होगा 5 रहा होगा। ठीक है। तो x इजिकल टू 5 हमें चेक करना है, तो अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो d2v/dx², 12 टू जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 टाइम्स ऑफ x माइनस 276x, है ना, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ बेटा अपने को क्या चेक करना है, d2v/dx² व्हेन x इजिकल टू 5, तो जाएगा 24 इंटू 5 माइनस 276, यहाँ पर x नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 20, 5 2 10, 11 12 माइनस 276। श्योरली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब ये आपका x इजिकल टू 5 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हैंस कितना हमें इसकी वेट निकालना पड़ेगा, हैंस जो हम स्क्वायर निकालेंगे, हैंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा बच्चों, जब हम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसके कॉर्नर से निकालेंगे। नंबर 19 डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कह रखा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसने बोला आपके पास एक सर्कल है, सर्कल कैसा है, फिक्स्ड है। बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी आपको पास गिवन वर्ड आएगा ना, तो गिवन मतलब होता है आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इसमें उसने क्या बोल दिया कि आपका सर्कल क्या है, फिक्स्ड है, यानी आपके पास जो सर्कल है ये फिक्स्ड है, इसका रेडियस चेंज हो रहा है, बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, रेक्टेंगल डालना है। क्या डाला हमने, रेक्टेंगल डाला। कितने रेक्टेंगल डाल सकते हैं, कितने भी डाल दो, एक मैंने ऐसे डाल दिया, ऐसा भी डाल सकता हूँ, ऐसा डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने जितने भी रेक्टेंगल डाल लूँगा ना, उसमें जो सबसे बड़ा एरिया आएगा वो एक स्क्वायर का आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ इसका सबसे पहले। तो मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल डाल दिया, रैंडमली एक रेक्टेंगल लिया, उसकी कुछ लेंथ ले ली x, उसकी एक ब्रेथ ले ली कितनी, y। ना बच्चों बाइसिमेट्री हमें पता है, ये जो डायगोनल जाएगी इसकी ये कहाँ से पास होते जाएगी, सेंटर से। तो सेंटर से ये वाली कितनी हो जाएगी, r। r क्या आपकी रेडियस ऑफ सर्किल, और आपको ये ध्यान रखना है इसमें r क्या आपकी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसने क्या रखा है, सर्कल क्या आपका फिक्स्ड, यानी सर्कल चेंज नहीं हो रहा है, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है आपके अंदर के रेक्टेंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये r है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। और आपको क्या गिवन है, गिवन है इसमें कि r क्या आपके लिए कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि x एंड y दोनों के आपके वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये चेंज हो रहे हैं, रेक्टेंगल छोटा बड़ा कैसे भी डालोगे तो x और y की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, चेंज होती जाएगी। लेकिन r क्या रहेगा आपके लिए, फिक्स रहेगा, सर्किल आपके लिए फिक्स रहेगा। उसी सर्किल के अंदर आपने अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल डालने हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम करना है आपको एरिया, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है एरिया, ठीक है। नाउ किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको मैक्सिमम करके लाना है। और आपको लास्ट में ये बात भी प्रूफ करनी है कि जो ये रेक्टेंगल है ना, एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं है, एक स्क्वायर है। क्या प्रूफ करके लाना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। दैट इज आपको x और इक्वल टू y भी करके लाना है, ये आपको 2 प्रूफ करके लाना है ना। क्या लिख रखा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्किल। जितने भी आप रेक्टेंगल एक फिक्स सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करोगे, सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, एक स्क्वायर का होगा। बेसिकली आपको उस लास्ट में उस रेक्टेंगल को क्या प्रूफ कर देना है, एक स्क्वायर प्रूफ कर देना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, हम ये प्रूफ कर देंगे इसकी लेंथ और ब्रेथ के आपस में बराबर है। नाउ शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। यहाँ से सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट इज लेंथ की जगह हमने क्या ले रखा है, x, एंड ब्रेथ की जगह क्या ले रखा है, y। नाउ आपको पता है इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में लाना पड़ेगा। जनरली आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एक पार्ट गिवन होगा और एक पार्ट आपसे मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए पूछ रखा होगा। तो देखो बच्चों, इस बार आपको गिवन क्या है, r गिवन है। तो इस r के हेल्प से मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी 2r का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमें पता है रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 4r स्क्वायर इजिकल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। लेकिन देखो करने का आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 4r² माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स का अंडर रूट इसके अंदर ले लो, और फिर आप क्या पुट कर दो, a इजिकल टू एक्स की जगह पुट कर दो आप अंडर रूट 4r² माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, और फिर आप इसको क्या कर दो, ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में आ चुकी है, y के टर्म्स में आ चुकी है, क्योंकि r तो क्या आपके लिए कांस्टेंट है, और ये पूरी इक्वेशन किस में आ चुकी है, y के टर्म्स में आ चुकी है। लेकिन आपको दिख रहा होगा इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करें, तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन ये है, आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों आपको, अगर किसी का एरिया मैक्सिमम है या उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, कुछ भी मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो भी मैक्सिमम ही निकलेगा, अगर उसका क्यूब कर दूंगा तो वो भी क्या निकलेगा, आपका मैक्सिमम ही निकलेगा। अब देखो अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई करूंगा तो ये कितनी आसानी क्वेश्चन बन जाएगी। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि उसका एरिया भी क्या आएगा, मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसका क्यूब भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा देता हूँ यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये जगह आपका a² इजिकल टू x² इंटू वाई स्क्वायर। बोलो सही है ना। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जगह दूसरा वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, a तो कोई कांस्टेंट है ना, ठीक है, इसकी जगह मैंने p लिख दिया, और यहाँ से देखो अब यहाँ से मैं बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4r² माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा आपका x²। अब देखो इसको अंदर में इसको पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 4r² माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, p इजिकल टू 4r² वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4। नाउ अब हमने क्या कर लिया, अपनी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में लिया है। कैसे, देखो 4 तो कांस्टेंट होता है, r भी आपको कांस्टेंट है, r क्या दे रखा आपको, गिवन दे रखा था, तो r आपके लिए क्या था, कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ इसमें y ही क्या है, वेरिएबल है। अब बेटा अब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जगह आपका dp ओवर dy इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, 4r² तो कांस्टेंट है, इसका कितना आ जाएगा 2y माइनस ये हो जाएगा 4y की पावर 3। नाउ ये कितना हो जाएगा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dp ओवर dy की वैल्यू कितनी होगी 0, दैट इज 4 2 8 r² y माइनस 4y क्यूब इजिकल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 8r² y इजिकल टू 4y क्यूब। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 4 2 एक y से y कट जाएगा तो y² बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2r² इजिकल टू y²। ये किसके बराबर आ गया, y² के बराबर आ गया, दैट इज y इजिकल टू कितना आ गया आपका √2 टाइम्स ऑफ r। y इजिकल टू कितना आ गया आपका √2 टाइम्स ऑफ r। ना अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या प्रूफ कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कैसे प्रूफ कर लेंगे बेटा, इसी को हम डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, और किस पॉइंट पे चेक कर लेंगे, व्हेन y इजिकल टू √2 टाइम्स ऑफ r पे, जो हमने रूट निकाल रखा है ना। इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो d2p ओवर dy² इजिकल टू ये जगह 8r², 4 2 8r, y का तो 1 हो जाएगा, और ये जगह माइनस 4 3 12 y²। नाउ हमें कहाँ पर चेक करना है, d2p ओवर dy² व्हेन y इजिकल टू √2 टाइम्स ऑफ r, तो ये जगह 8r² माइनस 12 टाइम्स ऑफ, नाउ y², इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा बेटा, रूट का 2 का स्क्वायर 2 जगह, ये जगह r², बेसिकली हो जाएगा आपका 8r² माइनस 12 2 24r², तो क्या आ गया आपका नेगेटिव, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, प्रूफ कर लिया आपने। नेगेटिव आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 8r² में से 24r² करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब y इजिकल टू √2r इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम आपने एरिया प्रूफ कर दिया, पहला काम आपने कर लिया। ना दूसरा काम क्या करना था आपको, इस रेक्टेंगल को क्या प्रूफ करना था, एक स्क्वायर प्रूफ करना था। उसको हम कैसे करें, उसके लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ना यहाँ से हमने क्या निकाल रखा, y इजिकल टू √2 टाइम्स ऑफ r। बेसिकली मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, r हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से r इजिकल टू आ जाएगा y अपॉन √2 आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 2 जा नाउ 2 वाई स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच गिव अस एक्स इज इक्वल टू वाई, जिससे हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई क्या जाएगा, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स। हैंस क्या लिख सकता हूँ, हैंस द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इसमें क्या लिख रखा है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। देखो इस बार आपको गिवन क्या दे रखा है, सरफेस। अच्छा बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जहां पर आपका सरफेस वर्ड आ गया ना सरफेस, तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर उसको कर्ड सरफेस एरिया की बात करनी होगी तो वो लिख के देगा क्वेश्चन में कर्ड सरफेस एरिया। अगर वो सिर्फ सरफेस बोल रहा है, सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। आपको ये बात भी ध्यान है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन दे रखा है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और आपको वॉल्यूम क्या करना है, इसका मैक्सिमम प्रूफ करना है। इज सच दैट, और क्या प्रूफ करना है, इस तरीके से है कि जो इसकी हाइट है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस है। दैट इज, डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका आर हो गया, ये आपका एच हो गया। क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है हमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को लेट मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया, मैंने आपसे बोला जब भी सरफेस एरिया की बात होगी तो कौन सा सरफेस एरिया लेना है, मैं टोटल सरफेस एरिया। नाउ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर इसका कर्व पार्ट होता है, 2 पाई आर एच इसका कर्व पार्ट होगा, प्लस एक सर्कल ऊपर लगा रहता है, एक सर्कल नीचे लगा रहता है, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर लगा रहता है, पाई आर स्क्वायर नीचे लगा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना है ए आपके लिए कांस्टेंट है, आर आपके लिए वेरिएबल है, एच आपके लिए वेरिएबल है। आर और एच दोनों वेरिएबल है, सरफेस एरिया आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये आपको गिवन दे रखा है। मैक्सिमम क्या करना है बच्चों, आपको मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, दैट इज वी। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। नाउ इसमें आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो हमें एक इक्वेशन हटाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। वो हम कहाँ से हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान रहेगी। देखो आर तो यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आर इसके पास भी है, आर इसके पास भी है, तो मैं क्या करता हूँ सीधा एच निकाल लेता हूँ। तो इस वाली इक्वेशन से एच कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो एच इज इक्वल टू कितना जगह, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो h की वैल्यू ये निकाल दी। इस h को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अपनी वैल्यू के अंदर। तो v इज इक्वल टू कितना जगह, पाई आर स्क्वायर, एंड h की जगह हम पुट कर लेते हैं a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब आप देखोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, r वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। तो ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल r में आ चुका है। तो आप इसको v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस r से ये r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये हो जाएगा आपका dv ओवर dr इज इक्वल टू a माइनस 3 to 6 पाई आर स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dr इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया आपका, a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें आपको एक और चीज लानी है, जिसकी हाइट है h जो है, टू प्रूफ क्या करना है आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है जिसकी हाइट है। तो हाइट क्या ले रही है हमने h, तो h जो है वो किसके बराबर है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है इसका, 2 टाइम्स ऑफ r, है ना। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ r। तो ये प्रूफ करके लाना है आपको h इज इक्वल टू 2r, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मैं ये वाला स्टेटमेंट में यहीं से ला सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 पाई आर एच।
तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 6 पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से कह रहे हैं 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एच प्लस यहाँ पर बच जाएगा आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। 2 3 सा, एक पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो ये कितना बच जाएगा बेटा h प्लस आर इजिकल टू 3r, ये उधर चला जाएगा तो h इजिकल टू कितना बच जाएगा 2r। तो ये वाला स्टेटमेंट तो जो हमें 2 प्रूफ करके लाना था वो हमने ले आए, तो h इजिकल टू 2r हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट चीज़ क्या बाकी है बेटा, मुझे इसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम इसको डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा d2v ओवर डी आर स्क्वायर इजिकल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा -6 पाई और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, तो ये जाएगा आपका d2v ओवर डी आर स्क्वायर 6 दूनी -12 पाई आर। ना बेटा अब आपको r की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता एस r क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, आर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या आएगा आंसर आपका नेगेटिव ही आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है आपका नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो 12 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, और आर भी क्या होगा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ पॉजिटिव और आगे से माइनस लगाओ तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। दैट इज इसका आंसर कुछ भी आए हमें पता है आंसर नहीं क्या आना है, इसका नेगेटिव आना है, तो हमने प्रूफ कर दिया। दैट इज यहाँ पर d2v ओवर डी स्क्वायर क्या आने वाला है आपका यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है, दैट इज यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम। डिस्कस करते हैं, इसमें लिख रखा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल केन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम क्या बेटा इसमें गिवन है, और वॉल्यूम कितना दे रखा आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, यानी इसका रेडियस और हाइट निकालनी है, विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को क्या करना है आपने मिनिमम, तो कौन सा सरफेस एरिया बेटा ये टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपको एक सिलेंड्रिकल दे रखा है, लेट आर इसका रेडियस है, एच इसकी हाइट है, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है इसका यानी 100 इजिकल टू वॉल्यूम क्या होता है बेटा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको गिवन है ना। आपको मिनिमम क्या प्रूफ करना है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा इसका लेट ए, और कौन सा सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया, तो इसको लिख लेंगे हम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ना। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको मिनिमम प्रूफ करना है, तो सिंगल वेरिएबल में इसमें आर और एच क्या है दो वेरिएबल है, तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं इसको सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, एच को निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर देते हैं बेटा ए इजिकल टू आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर, एच की जगह क्या पुट कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई से पाई चला जाएगा, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 100 2 जा 200 आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ सिंगल वेरिएबल आर में आ चुका है क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा आपका डी ए ओवर डी आर, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा आर की पावर -1 हो जाएगा, ये जगह आपका 200 और इसको लिखेंगे हम आर की पावर -1, और अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा -1 आगे आएगा और आर की पावर -2 हो जाएगा, दैट इज -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है, प्लस ये जगह 2 2 जा 4 पाई आर, इसके बाद 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी आर इजिकल टू 0, दैट इज माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इजिकल टू 0, तो 4 पाई आर इजिकल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, 4 5 50, ये कितना हो जाएगा बेटा ये जाएगा आपका पाई आर क्यूब इजिकल टू 50, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका आर क्यूब इजिकल टू 50 अपॉन पाई, तो आर की वैल्यू आ गई 50 ओवर पाई की वैल्यू 1/3।
तो ये आपका r आ गया। जब आपको r पता चल गया तो आप यहाँ से h भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h, क्योंकि आपको डायमेंशन भी निकालनी है ना इसकी, तो r और h की दोनों वैल्यू चाहिए आपको। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय पाई, और r स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करके आ जाएगा 50 अपॉन पाई, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा आपका पाई, ये कितना हो जाएगा 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। ठीक है, इसकी पावर 1 है। तो h इज इक्वल टू, इसको 100 को मैं 2 × 50 लिख लूँ, मल्टीप्लाई बाय इस 50 को ऊपर भेज दूँ तो 50 की पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई, इस पाई को ऊपर भेज दो तो पाई की पावर माइनस का 2/3। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर, इसका पावर कितनी है 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 51 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो पाई 1 माइनस 2/3। तो सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों, h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 1 से 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये जगह h 1/3 डिवाइडेड बाय पाई 1/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ h ओवर पाई की पावर 1/3। तो h कितना आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन पाई की पावर 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास r की डायमेंशन आ गई, ये आपके पास h की डायमेंशन आ गई है, इजिकल टू ये आपका h की डायमेंशन आ गई है। तो r और s तो आपने निकाल दिया, डायमेंशन तो आपने निकाल दिया, बस अब एक ही काम बाकी है, इसको क्या करना है मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए इसको डबल डेरिवेटिव कर दो, इसी चीज़ को आप क्या कर दो डबल डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डबल डेरिवेटिव करने को हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा d2a ओवर dr²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -200। तो इसका मैं साइड में करके दिखाता हूँ। तो r की पावर ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -2 r की पावर -3 और -2 r की पावर नीचे आके कितना हो जाएगा 3। दैट इज इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाय r की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 4 पाई। तो बेसिकली 2 2 जाए कितना हो जाएगा बेटा 400 अपॉन r³ प्लस 4 पाई। अगेन वही बात है बच्चों, अगर आप इसमें r की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे d2a ओवर dr², यहाँ पर r क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। प्लस 4 पाई भी क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको बेसिकली पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो हमें क्या प्रूफ करना था इसको मिनिमम प्रूफ करना था, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये क्या मिलेगा यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें लिख रखा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, आपके पास एक 28 मीटर लंबी तार है, इज टू बी कट इनटू 2 पीस। आपके पास एक तार थी बेटा 28 मीटर की, इसकी लंबाई कितनी है आपके पास 28 मीटर। उसके बाद क्या करा आपने इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया, लेट यहाँ से तोड़ दिया, तो फिर क्या किया वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड स्क्वायर। अब एक पीस को आपने तोड़ के क्या बना दिया, मान लो आपने यहाँ से इसको तोड़ दिया, अब एक पीस को मोड़ के आपने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, और एक पीस को मोड़ के आपने क्या बना दिया सर्कल बना दिया। मान लो इसको मोड़ के आपने क्या बना दिया सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, क्या लेंथ हम 2 पीसेस का ले, कितना हिस्से में इसको तोड़े ताकि इनका कंबाइंड एरिया क्या है ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, ताकि इनका एरिया क्या आना चाहिए सबसे कम, सबसे छोटे मतलब बनाना है, इनका कंबाइंड एरिया क्या आना चाहिए मिनिमम। तो लेट मैंने क्या किया, लेट मैंने x था, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 28 माइनस x। ठीक है, तो बच्चों अगर ये लेंथ x था तो उसका साइड कितना होगा, इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा x/4 है ना, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ साइड किसके बराबर हो जाएगा x, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी x/4 है ना, तो x/4 टोटल मिलके कितना बन जाएगा x, तो इसका साइड होगा आपका x/4। अच्छा इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr होता है, इसका 2πr, और ये किसके बराबर होगा 28 माइनस x के बराबर होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस x डिवाइडेड बाई 2π। तो यानी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 28 माइनस x डिवाइडेड बाई 2/2π। तो हमने इसकी साइड भी कैलकुलेट कर दिया है, स्क्वायर की साइड कैलकुलेट कर दिया है, और इसका रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। नाउ हमें मिनिमम क्या प्रूफ करना है, इनका
कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया क्या आ जाएगा, तो लेट मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका एरिया क्या आएगा बेटा, साइड इंटू साइड, दैट इज x/4 मल्टीप्लाई बाय x/4, साइड इंटू साइड, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई, और आर की जगह क्या रख दूंगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, है ना। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो साइड कितना निकाल दिया हमने स्क्वायर का x/4, प्लस ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का था पाई आर स्क्वायर, तो पाई और इसका रेडियस कितनी कैलकुलेट कर दी हमने 28 माइनस 2 पाई। रेडियस कैसे कैलकुलेट करी, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसकी लंबाई कितनी बचेगी 28 माइनस एक्स, तो यहाँ से 2 पाई आर किसके बराबर आएगा 28 माइनस एक्स के बराबर आएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू इतना। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 4 4 16 प्लस पाई, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में आ गया, किसमें एक्स में, हमने वेरिएबल ही इसमें एक यूज़ करा था, दैट इज एक्स, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 28 माइनस एक्स, एंड इसका तो 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा -1। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 8 जा, दैट इज x ओवर 8, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -2 2 जा, तो 1 अपॉन 2 पाई 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा x ओवर 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई उधर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 2 4 जा, तो ये उधर जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा x पाई, x इंटू पाई, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32 का 3 4 2 जा 8 9 10 11 112 माइनस का 4x, इधर लिया उसको उठा के तो x पाई प्लस 4x इज इक्वल टू 112, दोनों से x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका x। हमें क्या निकालना था, अब हमें चेक करना है कि इस वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा दो साइड क्या हो जाएगी, एक साइड अगर 112 अपॉन में हो जाएगी तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी वाली की लेंथ हो जाएगी 28 माइनस एक्स, दैट इज दिस, तो हम बाद में निकाल लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद कितना देगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस बच्चों ये हो जाएगा 1/2 पाई, एंड 28 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर 1/8 प्लस 1/2 पाई। बेसिकली पॉइंट पुट करने की आवश्यकता ही नहीं, आपको पता ही है आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। क्यों देगा पॉजिटिव, जिसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, दो पॉजिटिव टर्म को ऐड करोगे तो अगेन क्या मिल जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। दैट इज यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, मिनिमा ही मिलने वाला है। तो लेंथ ऑफ हमें क्या निकालना था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ 2 पीसेस आ जाएगा, एक की तो हो जाएगी, एक की लेंथ हो जाएगी कितनी 1/12 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, एंड दूसरी की कितनी हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। यहाँ से एलसीएम लूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये जाएगा 28 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 का 3 4 2 जा 8 9 10 11 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 28, ये आ जाएगा आपके पास 28।
पाई, तो लेंथ ऑफ टू साइड आ जाएगी, एक की आ जाएगी आपके पास 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, और इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास 28 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस लेंथ के हिसाब से तोड़ोगे दोनों को तो इनका एरिया क्या आएगा, आपका मिनिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसमें लिखेगा प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन यानी मैक्सिमम क्या करना है हमें, कोन के वॉल्यूम को, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जिसको हमने किसके अंदर इंस्क्राइब करा है बच्चों, स्फीयर के अंदर, ऑफ रेडियस आर। अच्छा, स्फीयर का आपको रेडियस गिवन है, दैट इज स्फीयर क्या आपके लिए कांस्टेंट है, यानी कैपिटल आर आपके लिए कांस्टेंट है, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। इसका सबसे पहले फिगर समझते हैं। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर आपके पास कांस्टेंट है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि रेडियस क्या दे रखा है आपको, गिवन है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, कोन डाल रखा है, ठीक है, कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जिसके अंदर सबसे बड़ा कोन जाएगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, वो क्या होगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये तो हमें प्रूव करके लाना है। मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, लेट, मैंने क्या किया, ये इसका सेंटर मान लिया, किसका, स्फीयर का, तो ये इसका सेंटर है, तो ये वाली रेडियस ये कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेट, मैंने इस कोन की हाइट h मान ली है, कितनी मान ली है, कैपिटल स्मॉल h मान ली है, विच h इज हाइट ऑफ कोन, और ये हमारे लिए क्या है बच्चों, वेरिएबल है, ध्यान रखना, और कैपिटल आर यहाँ पर जो है हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये क्या हमारे लिए रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये क्या हमारे लिए कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, कोन चेंज हो रहा है, स्फीयर हमारे लिए फिक्स्ड है। नाउ हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है, हमें पहली बात प्रूफ करके लाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 है, किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ये हमें प्रूफ करके लाना है बच्चों, ये बात तो हमें प्रूफ करके लाना है, दैट इज, ये तो हमारा टू प्रूफ हो गया। ओके, यही तो लिख रखा उसने, प्रूफ दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। इसके बाद उसने दूसरी बात कहनी स्टार्ट करी है, इज, फिर ये वाली लाइन यहाँ से जुड़ रही है, प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, बीच में उसने अदर इन्फॉर्मेशन डाली है। नाउ मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है हमें, मैक्सिमम करना है हमें, लार्जेस्ट वॉल्यूम करना है किसका, कोन का, तो V इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, किसका, कोन का। लेट दिस इज द सेंटर O, दिस इज A, दिस इज B, तो मुझे AB पता होना चाहिए। AB क्या है यहाँ पर, AB इज रेडियस ऑफ, ये है रेडियस ऑफ कोन, AB क्या है, रेडियस ऑफ कोन। नाउ AB हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, ये R है तो बच्चों ये भी कितना होगा आपका R, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, कैपिटल R ही होगा। क्यों होगा, जब ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस, यहाँ से इधर भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब जगह क्या होगा, सेंटर से तो स्फीयर में कहीं भी डालूंगा तो क्या होगा, रेडियस, तो ये भी R होगा। तो ये कितना होगा फिर बताओ, OB कितना होगा, OB आपका कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक H है, उसमें से R हटा दूंगा तो OB इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा H माइनस R। आगे समझ में, ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, H, ये आपने मान रखा है, तो ये H हो गई, H में से आप R हटा दो तो क्या बच जाएगा आपका, ये वाली लंबाई बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, H में से अगर आपने R हटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। बस बहुत आसान है, ये वाली साइड पता चल गई, ये वाली साइड पता चल गई, हम ये वाला निकाल सकते हैं। तो आप लिख लोगे इन ट्राइंगल AOB, यहाँ से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इजिकल टू H माइनस R का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर इजिकल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस AB का स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2HR माइनस H स्क्वायर, है ना। ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। दैट इज रेडियस कितना निकाल दिया आपने इस कोन का, 2HR माइनस H स्क्वायर। बस
अब हम क्या कर देंगे, इसकी जगह v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई, r की जगह मैंने क्या यूज़ कर रखा है 2h कैपिटल R माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई 2r h स्क्वायर माइनस h क्यूब। नाउ बच्चों हमारी जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में आ चुकी है क्या, बिल्कुल। r हमारा कांस्टेंट है ना, h वेरिएबल है, h वेरिएबल है, तो h के टर्म्स में आ चुका है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो हो जाएगा dv ओवर dh 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 r h माइनस 3h स्क्वायर। इसके बाद आप लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dh इज इक्वल टू 0, दैट इज 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपको, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 4rh इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। यहाँ से एक h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4r किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 3h के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 4r/3। ना सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मैक्सिमम प्रूफ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए इसी को डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेंगे d2v ओवर dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 4r माइनस 3 2 6h। कहाँ पर प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है ये हमने क्या रिलेशन निकाला था, हमारा ए बी की वैल्यू आ रही थी, ए बी स्क्वायर जो था हमारा या रखा था कितना 2HR माइनस h स्क्वायर, ये ध्यान रखना आपका, ये रेडियस आ रही थी इसकी ना। इसके बाद इसको मैं डबल डेरिवेटिव कर दूंगा, हमें कहाँ पर कैलकुलेट करना है d2v ओवर dh स्क्वायर, कहाँ पर व्हेन h इज इक्वल टू 4r ओवर 3, इसके अंदर पुट कर देंगे तो 1/3 पाई 4r माइनस 6, h की जगह क्या पुट कर देंगे 4r ओवर 3, तो दैट इज 4r ओवर 3। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका d2v ओवर dh स्क्वायर एट पॉइंट व्हेन h इज इक्वल टू 4r ओवर 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/3 पाई एंड ये कितना हो जाएगा 4r माइनस 4 2 8r। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपको नेगेटिव मिलने वाला है। 4r में से 8r जाएगा तो क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, दैट इज आपको क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो आपने प्रूफ कर दिया ये क्या मिलेगा आपको मैक्सिमा मिलेगा। पहला काम आपने प्रूफ कर लिया है। अब दूसरा काम क्या बाकी है आपका, आपको ये 2 प्रूफ वाला कंटेंट लाने की वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है। कोन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास 1/3 पाई 2HR माइनस 2HR, इसको लिख लेता हूँ मैं नीचे वाले को, इसकी सिंप्लीफाइड वेरी है 2RH स्क्वायर माइनस h क्यूब। ठीक है, ये लिख दिया। यही तो निकाला था हमने वॉल्यूम ऑफ कोन। सॉल्व करने के बाद लास्ट इक्वेशन यही बनी थी हमारे पास। नाउ बेटा अब हमें पता है इसको मुझे क्या करके लाना है, स्फीयर का वॉल्यूम। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब होगा, है ना। ये जो स्फीयर था इसका रेडियस हमें कितना दे रखा था, इसका रेडियस हमें दे रखा था कैपिटल R दे रखा था, है ना। फिगर में भी हमने दे रखा था। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ R लाना है, कैपिटल R लाना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर से क्या कर देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई 2 कैपिटल R, ये तो सही है। और h को हम क्या पुट कर देंगे, h की वैल्यू हम क्या ला रहे 4r/3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 4r/3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका क्यूब h का क्यूब कितना हो जाएगा 64 r क्यूब अपॉन 27। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई कितना जगह 16 2 देखो कितना जगह यहाँ पर एलसीएम भी डायरेक्ट ले लेते हैं, 16 2
96 हो जाएगा यहाँ पर 96 आर की पावर 3 अपॉन माइनस 64 आर क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा 27 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूँगा, फर्दर सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई एंड 6 में से 4 गया कितना होता है 2 और 9 में से 6 गया 3 तो 32 आर क्यूब अपॉन 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई। ना मुझे क्या लाना था 8/27, तो देखो मैं इसको रीराइट करके लिखूंगा। क्या मैं इसको 1/3 पाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 4 आर क्यूब अपॉन, मुझे क्या लाना था 8/27, तो नीचे वाले 27 को ऐसे ही रहने दो। ना बच्चों ये क्या बच जाएगा 8/27 को बाहर लिख लो, बाकी को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 4 है 4 को आगे भेज दिया तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है 4 × 1 4 यहाँ पर आ गया, 3 नीचे आ गया, पाई ये रहा, आर क्यूब ये रहा, 8/27 उठा के बाहर लिख दिया। और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, यही तो वॉल्यूम होता है किसका स्फीयर का। तो आप यहाँ से लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और यही बच्चों आपको क्या करके लाना था, इसमें प्रूफ करके लाना। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। इसमें लिख रखा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। क्या कह रहा है आपसे, show that the right circular cone of least curved surface area। आपको एक कोन गिवन है बच्चों, ठीक है, show that the right circular cone of least curved surface। देखो इसमें आपको साफ वर्ड यूजिंग यू करके कर्व्ड सरफेस, यानी किसकी बात कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। नाउ ये इसका h हो गया, हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका l हो गया। l क्या होता है स्लैंट हाइट एंड द गिवन वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम क्या बच्चों आपके लिए फिक्स्ड है, याद रखना गिवन वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको फिक्स दे रखा है। हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। और टू प्रूफ क्या करना है बच्चों आपको, टू प्रूफ करना है एल्टीट्यूड दैट इज h जो है वो √2 टाइम्स ऑफ r है, ये आपको प्रूफ करके लाना है ना। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस, ये आपको प्रूफ करके लाना है। और लीस्ट क्या दिखाना आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसको मैंने लेट किससे रिप्रेजेंट कर दिया, v से रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखना v हमारे लिए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि v हमको गिवन है ना, ये हमारे लिए कांस्टेंट है। और मुझे क्या निकालना है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इसको मैंने मान लो c से रिप्रेजेंट कर दिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। ना मुझे क्या करना है, यहाँ से किस आर भी इसमें वेरिएबल है, एल भी क्या है इसमें वेरिएबल है, तो मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। अगर मैं सीधा इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये फिर इन टर्म्स ऑफ एच आ जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट भी कर दूँ तो इन टर्म्स ऑफ एच आ जाएगा। और अगेन एच क्या आपके पास एक वेरिएबल है ना। मुझे पता है इसका एक रिलेशन होता है L² इज इक्वल टू क्या होता है R² प्लस H²। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा ना। मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से L² कितना आ जाएगा हमारे पास R² प्लस H²। इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दो साइड, तो C² इज इक्वल टू पाई² R² L²। तो c की जगह मैंने कोई दूसरा वेरिएबल p यूज़ कर दिया, तो ये जगह आपका पाई² R² और L² की वैल्यू कितनी जगह R² प्लस H²। ठीक है, तो p इज इक्वल टू जगह आपके पास पाई², अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r की पावर 4 प्लस R² H²। नाउ अब क्या कर लो आप लोग, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय पाई R² आ जाएगा। इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू पाई² r की पावर 4 प्लस R² एंड H², इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 9b² डिवाइडेड बाय पाई² r की पावर 4।
तो p इजिकल टू आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस r ये कट जाएगा तो कितना बचेगा r स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ना आपने पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ क्या लिया है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ r लिया है। v तो आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है, पाई तो आपका कांस्टेंट होता है। तो अब आप क्या कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये जगह dp ओवर dr इजिकल टू पाई स्क्वायर, ये जगह आपका 4r क्यूब प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, r के रिस्पेक्ट में r ऊपर चला जाएगा, r की पावर -2 लिख देंगे, d बाई डी आर ऑफ r की पावर -2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, -2 आगे आएगा, r की पावर -3 दैट इज -2 r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करके कितना आएगा, 9v स्क्वायर पाई, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना देगा, -2r क्यूब। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका dp ओवर dr इजिकल टू पाई स्क्वायर 4r क्यूब प्लस माइनस का माइनस 9 2 जो 18 v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r की पावर क्यूब। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp ओवर dr इजिकल टू 0 दैट इज पाई स्क्वायर 4r क्यूब माइनस 18v स्क्वायर पाई स्क्वायर r क्यूब इजिकल टू 0 बेटा आपका, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 4r क्यूब इजिकल टू, उस साइड भेज देंगे तो 18v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r क्यूब। बच्चों यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6 18 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 2 जा, फिर 2 2 जा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पर r की पावर 4 से r की पावर 6 कट गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आगे बच्चों आपको 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इजिकल टू h स्क्वायर। ना बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा h इजिकल टू √2 टाइम्स ऑफ r। तो बेटा हमें ये वाला रिलेशन लाना था, है ना, हमें क्या लाना था कि जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स है किसके, रेडियस का। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना। इसके बाद अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें चेक करना है इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस वाले फंक्शन को डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये जगह आपका d2p ओवर dr स्क्वायर इजिकल टू, ये जगह आपका पाई स्क्वायर, ये जगह 4 3 12 r स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये जगह 18 v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एंड r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3/r की पावर 4। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे d2p ओवर dr स्क्वायर, कब, व्हेन h इजिकल टू √2r। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा या फिर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर से, यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर इजिकल टू 12r स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। नाउ 18 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल गया था बच्चों, ये हमें मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, 18 3 से कितना हो जाएगा आपका 54 v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4। ना बच्चों आप ना क्या तो सॉल्व कर लो या फिर आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि देखो इसमें वॉल्यूम भी क्या होता है आपका पॉजिटिव फंक्शन है, रेडियस भी आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आप डायरेक्टली बोल दो एज आर वी, जो भी हमारे पास ये दोनों क्या होते हैं, ऑल ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो ये जब ग्रेटर देन 0 होता है इसका, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे इसका
कर्व सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ करना था, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। तो आप लिख दोगे हैंस कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें लिख रखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम करना है। ठीक है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। गिवन क्या है हमें, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, यानी एल हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, इस tan इनवर्स √2। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है बेटा कोन का, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, पूरा वर्टिकल एंगल हो गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल। ये आपका एल होता है, एल हमें कांस्टेंट दे रखा है, ये एच है, ये आपका आर हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। तो टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ है कि जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल यानी जो थीटा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड इज गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, tan इनवर्स √2 है। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ये टू प्रूफ हो गया। गिवन क्या है हमें, एल जो है हमें स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है, और ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए कांस्टेंट होगा। ओके, और एच क्या है हमारी हाइट है, हाइट ऑफ कोन, और ये हमारा वेरिएबल है। वैसे आर हमारे लिए क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, और ये भी हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। नाउ कहाँ से स्टार्ट करें, वॉल्यूम से उठाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, उसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना इसमें आर और एच दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो हटाना पड़ेगा हमें एक को। तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसकी जगह पुट कर लिया मैंने एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच। तो v इज इक्वल टू आ गया 1/3 पाई, ये जगह एल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच माइनस एच क्यूब। नाउ पूरा फंक्शन किसके टर्म्स में आ गया बेटा, एल तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ एच रह गया। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एच, तो डी ओवर डी एच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई, ये एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच का 1 हो जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ओवर डी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √3 टाइम्स ऑफ एच। नाउ कितना आ गया, एल इज इक्वल टू आ गया आपका √3 टाइम्स ऑफ एच। तो ये हो गया एल अपॉन एच इज इक्वल टू √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। नाउ बेटा ट्राइंगल में आ जाते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का रेशियो कितना है, √3, और एच का रेशियो है 1। ठीक है, तो ये √3 है, 1 है, तो आर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर का रेशियो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, ये जगह 3 माइनस एच का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 2, तो यह जाएगा √2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस की √2 आ जाएगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम रिलेशन ले आते हैं। हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्या लाना है, tan लाना है। तो tan क्या होता है, थीटा, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी आपकी बेस, और ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर यानी r अपॉन बेस कितना है, h। तो r की वैल्यू क्या रेशियो में आई थी, √2/1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, tan इनवर्स √2। तो पहला काम तो बच्चों आपको हो गया, जो आपको टू प्रूफ करके लाना था वो आपने ले आए। ना बस अब एक ही काम बचा हुआ है, यहाँ पर चेक करना है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसको करने के लिए हमें इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका d2v ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, एल तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा -6h। तो देखो ये आ जाएगा 3 2 तो -2 पाई h। देखो
अगेन एच की वैल्यू पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो ये सारा पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव के आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? आप लिख दोगे एज एच की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आएगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? फंक्शन क्या है आपका? मैक्सिमम। और आपको प्रूफ करके भी क्या लाना था? इसका वॉल्यूम क्या है आपका? मैक्सिमम। तो आपने वॉल्यूम भी मैक्सिमम कर दिया, जो रिलेशन पूछ रखा था वो भी कर लिया। तो यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर 26 इसमें लिखेगा शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन गिवन बाय। देखो बच्चों, इस बार आपको गिवन क्या दे रखा है? यानी सरफेस एरिया आपको गिवन दे रखा है। इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके लिए? कांस्टेंट हो जाएगा। एंड वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम करना है। ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें आपको गिवन स्लैंट हाइट थी और वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम किया था। बस इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दे रखा है? सरफेस एरिया दे रखा है। और वहाँ पर आपने सेमी वर्टिकल एंगल क्या प्रूफ किया था? tan इनवर्स के फॉर्म में किया था। यहाँ पर sin इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है। यानी अगेन लास्ट वाला ही क्वेश्चन है। एक कोन दे रखा है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ले लो थीटा, ये L हो गया, ठीक है, ये आपका R हो गया, ये आपका H हो गया। इस बार आपको क्या प्रूफ करना है? इस बार 2 प्रूफ में आपको प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ओके, और इस बार आपके लिए H, L और R तीनों के तीनों क्या है? वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। H, L, R तीनों के तीनों वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या आपके लिए? सरफेस एरिया, जिसका नाम मैंने A रख रखा है, ठीक है, ये आपके लिए कांस्टेंट है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो कौन सा सरफेस एरिया बेटा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपके लिए कांस्टेंट होगा। तो A इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? उसका पाई आर एल, तो उसका कर्व पार्ट होता है, तो पाई आर एल इसका कर्व पार्ट होता है, प्लस एक सर्कल नीचे से लगा होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ हमें क्या करना है? वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब मुझे इसमें से इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। दिक्कत ये है, यहाँ से मैं सिंगल वेरिएबल में नहीं ला सकता। देखो, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो मुझे किस में मिल जाएगा? इन टर्म्स ऑफ L मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल भी दूँ और इसमें पुट कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ L। तो फिर H और L टर्म में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास एक और रिलेशन है, क्या है? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ना इन 3 रिलेशनों से हमें कुछ भी करके इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। B को क्या लाना है? सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले L की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? पाई आर, L की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसे उठा के इधर ले जाता हूँ, तो A माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पाई आर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा पाई स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर 4 माइनस 2A पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर। पाई स्क्वायर R की पावर 4 पाई स्क्वायर R की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर माइनस 2A पाई R स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल जाएगी? है H स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों? H स्क्वायर की। नाउ यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? ये H की वैल्यू निकल गई, यहाँ से इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड। तो ये जगह V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R की पावर 4 H स्क्वायर। इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ P, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 पाई स्क्वायर R की पावर 4 एंड H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? A स्क्वायर माइनस 2A पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर R स्क्वायर। तो
तो यहाँ से बच्चों पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर बच गया, तो पी कितना आ जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9, 1/9। अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा आर स्क्वायर को, तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए पाई, और ये हो जाएगा आर की पावर 4। तो अब आप देखोगे कि आपका जो पूरा पी वाला वेरिएबल है वो किसके टर्म्स में आ चुका है, आर के टर्म्स में आ चुका है, क्योंकि ए तो आपके लिए कांस्टेंट है ना, ए आपके लिए कांस्टेंट है, पाई आपके लिए कांस्टेंट होता है, तो पूरा क्वेश्चन किसके टर्म में आ चुका है बेटा। तो मैं इसको पूरा रफ करके इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। नाउ बेटा पी की वैल्यू हम ये लेके आ गए थे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये जगह आपका डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू 1/9 ए स्क्वायर, ये जगह आपका 2r माइनस 4 2 से कितना हो जाएगा 8 ए पाई आर की पावर 3, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 1/9 2a स्क्वायर आर माइनस 8a पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट इज 2a स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8a पाई आर क्यूब। नाउ यहाँ से एक a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2a इज इक्वल टू, यहाँ से 2 4 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ बेटा a क्या था हमारे पास, अगर आपको a याद होगा तो a की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, a इज इक्वल टू था पाई r, और l की जगह हमने पुट कर दिया था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया पाई आर एल, और यहाँ पर था पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने यही लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, आप पहले देखो a इज इक्वल टू पाई आर एल, एल की जगह क्या पुट कर दिया था मैंने, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ना a की जगह यही वाली वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका पाई आर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3, इधर बचेगा पाई आर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर से ये हो जाएगा आर का पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2 टाइम्स ऑफ r, तो h अपॉन r कितना आ जाएगा आपका 2√2 अपॉन क्या ले लेंगे 1। ये बात आ गई समझ में। नाउ अब हम करेंगे इसका यूज़, h की वैल्यू h और r किस रेशियो में 2:2, तो इस ये हो गया आपका 2:2, और r कितना है, r है 1, तो ये दोनों आपस में कितने 2:2:1 में। नाउ यहाँ से हम l निकाल सकते हैं, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा, आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना था क्या, मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर साइन, तो साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा, थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज r अपॉन l, r अपॉन एल, तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और l कितना है आपके पास 3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, तो ये आपने थीटा इज इक्वल टू प्रूफ कर दिया साइन इनवर्स 1/3, तो यही मुझे प्रूफ करके लाना था 2 प्रूफ में, ठीक है।
जो 2 प्रूव करना था वो तो हमने कर लिया। अब आखिरी काम क्या बाकी है बेटा, इसको मैक्सिमम प्रूव करना। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, कितना आएगा इसका डबल डेरिवेटिव करके, तो ये जाएगा आपका d2p ओवर dr² इज इक्वल टू 1/9, ये जाएगा आपका 2a² माइनस ये कितना हो जाएगा 8 3 24 a पाई r², a इज इक्वल टू 4 पाई r², ये निकाल के छोड़ी थी हमने। a इज इक्वल टू कितना निकाल दिया था 4 पाई r²। तो अब यहाँ पर आप क्या पुट कर दो, a की जगह ये पुट कर दो, तो ये जगह आपका d2p ओवर dr² व्हेन r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो ये जगह आपका 1/9 2 टाइम्स ऑफ। अब मैं सीधा a की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2 इसका स्क्वायर 4 4 16, ये जगह पाई का स्क्वायर, ये जगह r की पावर 4 माइनस 24, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई r² मल्टीप्लाई बाय r²। इसको सॉल्व करूँगा फर्दर तो कितना मिल जाएगा, मैं a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये मिल जाएगा आपको 1/9। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4 पाई r² पे चेक कर रहे हो आप, कहाँ पर a इज इक्वल टू 4 पाई r² पे, ये कितना हो जाएगा 16 2 32 पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 24 4 से कितना होता है 4 4 16 4 2 8 96 हो जाएगा पाई r की पावर 4। तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा मतलब मैक्सिमम आ गया। तो आपने प्रूफ कर दिया इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा आपका मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा था पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व दे रखा है x² इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5 इज, क्या कह रहा है, कौन सा कर्व है, पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये नाउ कह रहा था पॉइंट ऑन द कर्व x² विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5, 0.5 कहाँ मिलेगा आपको, 0.5 यहाँ पर मिलेगा, 0,5 यहाँ पर मिलेगा। अब ये कह रहा है इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ जो इसके सबसे, इस कर्व का जो सबसे पास में हो। ठीक है, सबसे पास वाला पॉइंट बताओ। तो लेट मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट सबसे पास था, मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y। ठीक है, तो लेट x, y बी द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 0,5। ठीक है, नाउ इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, लेट इनके बीच में डिस्टेंस p थी, डिस्टेंस d थी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d² इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहता था, स्क्वायर रूट की जगह मैंने यहाँ स्क्वायर रूट हटा दिया, इसके यहाँ पर क्या लिख रखा है, d² लिख रखा है। ठीक है, नाउ d² की जगह मैंने दूसरा पैरामीटर p इस्तेमाल कर दिया, ये हो जाएगा आपका x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। नाउ p इज इक्वल टू, नाउ इक्वेशन से x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 2y, क्योंकि मुझे इसको क्या लाना है, सिंगल वेरिएबल में लाना है, तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dp ओवर dy इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 एंड y माइनस 5 का कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो dp ओवर dy कितना आ गया आपका 2 प्लस 2y 5 2 जा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपका dp ओवर dy इज इक्वल टू 2y माइनस 8। For maxima and minima dp over dy is equal to 0, that is 2y minus 8 is equal to 0, that is 2y is equal to 8 and y is equal to 4। तो y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 4। ओके, नाउ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, तो d2p ओवर dy² इज इक्वल टू कितना जगह, ये 0 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो दैट इज मिनिमम आएगा, क्या आएगा यहाँ पर मिनिमम। तो मुझे तो मिनिमम डिस्टेंस ही निकालनी थी, तो यानी y इज इक्वल टू 4 पे क्या देगा आपको मिनिमम देगा, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा 4 2 8, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी +-2√2। तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों आपके, अब हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या होगा +-2√2, 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा वाला आएगा +-2√2, 4, फर्स्ट वाला आंसर रहेगा, इसके आगे प्लस माइनस भी आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये वाला पॉइंट होगा तो एक पॉइंट आपको जस्ट इसके अपोजिट में भी मिलेगा, ऐसे आपको हमेशा 2 पॉइंट मिलेंगे, है ना। अगर यहाँ मान लो ये वाला पॉइंट मिलेगा तो इसी की तरह आपको एक पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा, तो प्लस माइनस तो 100% आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा +-2√2, 4। नंबर 28 देखो, इसमें लिख रखा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको पास फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है 1 - x + x² डिवाइडेड बाय 1 + x + x²। तो इसको डेरिवेटिव निकाल दो, f' कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 + x + x² d/dx ऑफ 1 - x + x² माइनस 1 - x + x² d/dx ऑफ 1 + x + x² डिवाइडेड बाय ये जगह 1 + x + x² का होल स्क्वायर, डिवाइड वाला रूल लगा दिया बच्चों। ये जगह f' इज इक्वल टू 1 + x + x², इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 + 2x माइनस 1 - x + x², ये हो जाएगा 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका f' इज इक्वल टू, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - x - x², इसको करेंगे तो +2x + 2x² + 2x³ माइनस ये करेंगे तो -1 माइनस का 2x, ये माइनस तो माइनस माइनस का प्लस x माइनस तो हो जाएगा +2x², ये हो जाएगा माइनस का x² और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x³ डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका 1 + x + x² का होल स्क्वायर। नाउ -x एंड +x गॉट कैंसिल, प्लस का 2x² प्लस का 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास f' इज इक्वल टू -1 तो माइनस का 2 माइनस का x² माइनस का x² माइनस का 2x², ये प्लस के 2x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x² तो प्लस का 2x² आ गया यहाँ पर, 2x³ माइनस का 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 + x + x² का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लिख दोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बाद लिख दोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f' इज इक्वल टू कितना हुआ 0, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 2x डिवाइडेड बाय 1 + x + x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। नाउ हमें इसको क्या निकालना था, फॉर ऑल रियल वैल्यूज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इसकी हमें क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी। नाउ अब आप x इज इक्वल टू 1 आ गया, आप इसको डबल डेरिवेटिव करके दोबारा डिफ्रेंशिएट करके आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखो अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूँगा, इसको मैं डबल डैश x करूँगा तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर देना, वो इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 - 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये जगह 1/3 इसका आंसर आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3।
3। 29 में देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा हमें, एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर 1/3। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/3 एक्स माइनस वन प्लस 1/3 माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल ये कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेसिकली ये लिख रखा है आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2/3। उसके बाद आप लिख देंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दैट इज 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 2/3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली पूरी टर्म तो जाके 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ना इसने बोला था इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कौन से इंटरवल में, व्हेन x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1। तो सबसे पहले इसकी 0 पे वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो f0 पे कितना आएगा 0 0, तो -1 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 0। 1 पे कैलकुलेट करो, f1 पे कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगा 1 में से 1 गया 0 प्लस 1 की पावर 1/3, तो आ जाएगा 1। f की पावर 1/2 पे चेक करो, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 प्लस 1/3। ये कितना हो जाएगा 4 में से बन गया 3/4, तो हो जाएगा 3/4 की पावर 1/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 प्लस 1, तो 1 बच जाएगा, 1 की पावर 1/3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 3 की 1 इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी डेफिनेटली 1 से छोटी आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो होगी वो होगी 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। यही इसका क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा।